बात करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट में इफेक्ट्स के ऊपर, जो कि मेन प्रोग्राम है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने सीरीज़ को बीच में छोड़ दिया था, इस बिगिनर सीरीज़ को, पर ये वीडियो आपके सामने है। सबसे पहले हम न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे, इसे नाम देते हैं मेन, जो भी हो। अब बात करते हैं इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आपके सामने इधर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आपको दिखाई देंगे, जहाँ कुछ पहले से एनिमेशन प्रीसेट्स हैं और इसके अलावा कुछ प्रीसेट्स पहले से डिफाइन करी हुई, जैसे बैकग्राउंड से बनाने के आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, या फिर कुछ जैसे इमेजेस के एनिमेशन भी इसके अंदर दिए गए हैं पहले से। और इसके अलावा भी आप खुद के एनिमेशन भी बना सकते हैं। इफेक्ट्स मतलब किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक सॉलिड क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ इसका जैसे कि नॉइस। ओके, अब मुझे इसमें जैसे हम सॉरी, तो इसमें मुझे इसे नॉइस ऐड करना है, तो हमारे पास एक प्लगइन होती है फ्रैक्टल नॉइस नाम से। अगर मैं इस पर ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ इस तरह का नॉइस क्रिएट किया है। या फिर जैसे मुझे इस पर एक सिंपल रैम्प बैकग्राउंड क्रिएट करना हो, तो मैं रैम्प नाम की एक इफेक्ट्स है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसे लीनियर की जगह रेडियल रैम्प क्रिएट करता हूँ, और इस पॉइंट को सेंटर से स्टार्ट करता हूँ, और इसका दूसरा पॉइंट जो है बाहर की तरफ लेके आऊँ। और इसका कलर मान लीजिए मैं चेंज करता हूँ डार्क ब्लू से लाइट ब्लू। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह इस इफेक्ट की मदद से इसको मैंने जो है एक बैकग्राउंड मैंने क्रिएट करा है। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट को आप इस इफेक्ट की मदद से भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3D चैनल्स है, ऑडियो के इफेक्ट्स है कुछ, जो कि अगर काम आए तो ब्लर एंड शार्पन में काफ़ी ब्लर्स इफेक्ट्स है, चैनल के लिए है जैसे इनवर्ट चैनल करना, या फिर है फिर कलर करेक्शन के लिए भी आपके पास लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स हैं। कुछ आपकी स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं पर डिस्टोर्ट इमेज को डिस्टोर्ट करने के लिए है, जैसे बल्ज है, या फिर कुछ है जैसे कॉर्न पिन है। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर एक इफेक्ट के बारे में बता सकूँ। इसके अलावा सबसे खास बात कुछ थर्ड पार्टी इफेक्ट्स भी आपके पास है, जैसे ये ट्रैप कोड है। ट्रैप कोड में ये है इको स्पेस फॉर्म होराइजन लुक्स मेयर एंड पर्टिकुलर। पर्टिकुलर काफ़ी काम आता है। इसके अलावा वीडियो को पायलट के कुछ इफेक्ट्स है, जैसे एलिमेंट है, ऑप्टिकल फ्लेयर्स एंड ट्विच है। पर इन जो थर्ड पार्टी प्लगइन है इनके लिए मैंने पे करे हैं, इन्हें आप फ्री में, मतलब ये इनके लिए आपको इन्हें आपको परचेज करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई तरीके हैं। तो जैसे ही वीडियो को पायलट की एक प्लगइन है कलर वीसी कलर वाइब्रेंस, जो कि फ्री है, आप उनकी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट्स के लिए आपको बहुत सारे इफेक्ट अलग अलग तरीके, जो आपको काम करना है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे फायर बनानी है तो मैं उसके लिए बहुत सारे इफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें टाइप करता हूँ नॉइस, और मैं फ्रैक्टल फ्रैक्टल नॉइस को इसमें ड्रैग करता हूँ। और इसके बाद में हमारे पास एक इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कलरामा। कलरामा काफ़ी काम आता है अगर इसमें ड्रैग करूँ तो। और इसमें इसकी अगर मैं आउटपुट साइकिल में जाऊं और यहीं से चेंज करूं मैं फायर में, तो आप देख सकते हैं कुछ जैसे लावा जिस तरह से होता है उस तरह का इफेक्ट है। और मैं चाहूँ तो इसे जो है एनिमेट भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे एनिमेट करूँ इस एवोल्यूशन की मदद से भी इसे मैं एनिमेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ऑल्ट क्लिक करूँ और इसका लिख दो टाइम स्टार टू 100, ओके, और मैं भी इसका रेजोल्यूशन में हाफ करूँ, तो आप देख सकते हैं हमने सिर्फ इन दो इफेक्ट्स की मदद से एक ये लावा कुछ क्रिएट करा है। अगर मैं इसे व्यू अप टू 100% करूँ और प्रीव्यू करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लावा वाला हमने इफेक्ट तैयार किया है, और वो भी सिर्फ इन दो प्लगइन्स की इफेक्ट्स की मदद से, फ्रैक्टल नॉइस एंड कलरामा। तो इस तरह से इसमें जो है इफेक्ट्स काम आते हैं। बहुत सारे टाइप के इफेक्ट हैं, मतलब आप इसे ब्लर करना चाहे तो हमारे पास ब्लर है, या फिर इसके अलावा जैसे इसे ग्लो देना है तो ग्लो है हमारे पास, हम यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम ग्लो को एक्सेस करने के लिए स्टाइलाइज एंड देन ग्लो, हम इस तरह से ग्लो भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसे एडजस्ट करें अराउंड 90% थ्रेश होल्ड, एंड देन इसकी ग्लो रेडियस चेंज कर देते काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू के अंदर हमने इसके ऊपर ग्लो किया है और कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। तो
जो भी हो। तो ये था मेन कि इफेक्ट्स आप किस तरह काम कर सकते हैं। इफेक्ट को आप इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं फ्रैक्टल नॉइस बाद में करता हूँ तो फ्रैक्टल नॉइस बाद में अप्लाई होता है, और जैसे ग्लो पहले अप्लाई कर दूँ फिर कलरामा, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ डिफरेंट लुक आया है, जबकि मैं ग्लो को बाद में करता हूँ तो इसमें अलग लुक आया है। तो इससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा आप उनकी सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं इसकी मदद से, और कुछ एडिशनल ऑप्शंस आपके सामने निकल के आते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये ग्लो सेटिंग है, जैसे कि हमने पहले सेव कर रखी हो उसके लिए है। तो कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। इनको डिलीट करना है आपको, तो आप इन पे सिंपल इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और इस पे डिलीट की प्रेस करके उसे डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इफेक्ट्स को आपको अगर टेम्परेली अनलॉक करना है या फिर आपको उन्हें विजिबल नहीं करना, तो इन टॉगल स्विच पे क्लिक करके यहाँ पे एक आइकन होता है इफेक्ट्स का, अगर इसे ऑफ करेंगे तो वो इफेक्ट जो है बंद हो जाएंगे। ठीक है।